हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर वाला पे। तो क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले मार्केट समरी एक बार देख लेते हैं। तो एक ज़बरदस्त पुल बैक के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। बात करें निफ्टी की तो 509 पॉइंट्स अप, सेंसेक्स 1736 पॉइंट्स अप एंड बैंक निफ्टी 1261 पॉइंट्स अप। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1306 स्टॉक्स के मुकाबले 525 स्टॉक्स आज रेड में क्लोज हुए हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स टॉप गेनर्स में रहा है 6.9% अप, आइशर मोटर 5.96% अप, श्री सीमेंट 5.6% अप, बजाज फाइनेंस 5.25% अप एंड हीरो मोटोकॉर्प 4.91% अप। टॉप लूजर्स की बात करें तो सिप्ला एंड ओएनजीसी। ओके, सो गाइज ये है कल के लेवल्स जो मैंने पोस्ट किए थे, जो कल मैंने वीडियो बनाया था आज के लिए, ये उसका स्क्रीनशॉट है। एंड क्लियरली आप देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मूवमेंट आया है। मैंने ये दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ किया था और क्लियरली बोला था अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है ऊपर की साइड तो हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है डाउन साइड तो अगेन एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेवल्स आपके सामने हैं, प्लस यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि बिलो 36,800 36,500 कैन बी सीन, बट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं हुआ तो 36,500 तो आने का सवाल ही नहीं होता है। अब देखिए, एनालिसिस जो हम करते हैं ऑन चार्ट उसको समझना ज़रूरी है। मैंने तो कर दिया है अपने हिसाब से, आपको बता दिया, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे लिखा भी है कि बिलो 36,800 36,500 कैन बी सीन, और उसके नीचे ही ये ट्रेंड लाइन भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 36,800 ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, तब जाके ये फर्दर डाउन साइड दिखेगा। नाउ अगर किसी ने यहाँ पे भी एंट्री की होगी, 36,800 के ब्रेक होने पर भी एंट्री किया होगा, तो इतना तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का ऑन चार्ट है, 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी का डाउन साइड दिखा रहा है 36,800 के बाद। तो अगर उसको आपने ऑप्शन में ट्रेड किया होगा तो आराम से 50, 60, 70 पॉइंट्स मिल गए होंगे। नाउ ऊपर की साइड की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये देखिए सीधा इस लेवल पे विच इज 37,500। नेक्स्ट मैंने बोला था कि अगर रेजिस्टेंस लेता है यहाँ पे 37,500 पे तो जाके ये फर्दर डाउन साइड आ सकता है, लेकिन इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया बल्कि सीधा इसको ब्रेक करता हुआ निकल गया। ठीक है, करेक्ट, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लेवल दिया था अबव 37,600, इफ सस्टेन्स देन 38,000 पॉसिबल। देखिए यहाँ पे 37,600 को इसने ब्रेक किया एंड उसके बाद सीधा ऊपर 38,000 के लेवल को टच किया। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है 38,000 को अगर ब्रेक करता है और सस्टेन कर लेता है तो हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 39,000, 38,500 एंड 39,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो एक पॉजिटिव बात यह है कि आज मार्केट ने 38,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो अप्रॉक्स 38,170 के आसपास क्लोजिंग है मार्केट का। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के दिन एक अच्छा अप मूव या गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन वो हम लाइव चार्ट पे डिस्कस करेंगे। जो मैंने नए लेवल्स बनाए हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एक बार निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं जो कल दिए गए थे। तो क्लियरली यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी था अबव 16,900 ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कैन टच। तो 16,900 के ऊपर ये देखिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टच हुआ। पहले तो मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, 16,900 को ब्रेक किया एंड देन उसके बाद वापस से 16,900 को क्रॉस करके ये इस ट्रेंड लाइन को टच किया। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अगेन नेक्स्ट लेवल पे गया, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 17,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें गैप फिलिंग देखने को मिल सकता है। तो ये वो गैप है जो मार्केट ने बिल्कुल कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये था निफ्टी का लेवल जो मैंने लास्ट के वीडियो में पोस्ट किया था। नाउ अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के OI चार्ट पे। तो OI चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो पुट चेंज है वो 11 मिलियन दिखा रहा है, और जो कॉल चेंज है वो -1.1 मिलियन दिखा रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोजीशन बनाए गए हैं पुट राइटर्स ने। ठीक है, पुट राइटर्स के द्वारा काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए गए हैं। तो दैट मीन्स कि कल के दिन अगेन हमें एक अप मूव दिख सकता है एज पर द डेटा। साथ ही आप देखेंगे काफ़ी सारा यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जिट किया गया है कॉल के। ठीक है, तो कॉल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो इधर एग्जिट कर लिया गया है, और अब थोड़े बहुत ही कॉल्स के पोजीशन यहाँ पे दिख रहे हैं राइटर्स द्वारा। सो
हमारा एज पर द डेटा हमारा जो रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पे होगा? वो होगा इस पॉइंट पे, विच इज़ आई थिंक 38,500। ये है 38,500 का लेवल। तो ये हमारा होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 39,000 का लेवल होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं। सबसे पहला सपोर्ट तो यहाँ पे है 38,000 का, ठीक है। तो 38,000 एक सपोर्ट हो गया हमारा डाउन साइड में। उसके नीचे हो जाएगा 37,500 एंड देन 37,000। तो ये सारे सपोर्ट्स हैं, और उनके बीच में काफ़ी सारे सपोर्ट्स और हैं। हर एक लेवल पे, हर 100 पॉइंट्स पे यहाँ सपोर्ट खड़ा है बैंक निफ्टी को आगे बढ़ाने के लिए। सो ओवरऑल डेटा के हिसाब से तो बुलिश है। बाकी हम चार्ट पे देखते हैं। अब हम है बैंक निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट पे। 5 मिनट्स का ये चार्ट है, एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन है, ये नीचे से है, दैट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, और ये सपोर्ट है। इससे पहले कि मैं बाकी लेवल्स से बात करूं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये चैनल टूटेगा, चाहे ऊपर से टूटे या नीचे से टूटे, दैट मीन्स कि अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है, इस चैनल के रेजिस्टेंस को, तो एक शार्प अप मूव आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक इमीडिएट एंट्री यहाँ पे बन सकती है। सिमिलरली अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो भी एक इमीडिएट एंट्री बन सकती है, ठीक है। बट आपको इंडिकेटर से कन्फर्मेशन लेना है, ठीक है। अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर रहा है और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स MACD नेगेटिव दिखा रहा है, ADX और RSI आपको नेगेटिव दिखा रहा है, तब जाके एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि मार्केट बुलिश है, सारे इंडिकेटर्स आपको बुलिश शो कर रहे हैं और रेजिस्टेंस टूटते ही आपने एंट्री कर ली, सपोर्ट टूटते ही एंट्री कर लिया, ठीक है। वो नहीं करना है, सब कुछ देख के करना है। तो अब आ जाते हैं लेवल्स पे। तो लेवल्स देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है 38,000, ठीक है। ये 38,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है, सॉरी इसको रेड में दिखाना था मेरे को, ये गलती से ग्रीन रह गया है, कोई बात नहीं। अगर ये 38,000 का लेवल टूटता है तो फर्दर आपको 37,600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के दिन। ऊपर की साइड की बात करें तो 38,250 अगर ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो हमें फर्दर 38,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने, नॉट बैंक निफ्टी, निफ्टी ने 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उस पर सपोर्ट लिया है, और उसके ऊपर अभी उसके पास 50 डेज और 100 डेज का मूविंग एवरेज है जिसको उसको टच करना है, ठीक है। अगर तो उसने क्रॉस कर लिया 50 और 100 डेज का तो मार्केट एक शार्प अपमूव दिखाएगा। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है और मार्केट वापस से नीचे की तरफ आता है तो बैंक निफ्टी को भी ऑब्वियस सी बात है ड्रैग करेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कल के दिन, तो इसलिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। 38,250 के ऊपर आपको 38,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एंड 38,500 अगर सस्टेन कर लेता है तो फर्दर आपको 39,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर ये टूटता है तभी, ठीक है, अगर ये टूटता है तभी ये मूव आपको दिखेगा, और नीचे से टूटता है तभी आपको ये मूव दिखेगा नीचे की साइड। अभी मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए आज का जो मूव था उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो यूक्रेन और रशिया का जो टेंशन है उसमें थोड़ा सा ईज आता हुआ नज़र आ रहा है। इधर से रशिया भी ये कह रहा है कि हम डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए रेडी हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, प्लस रशिया ने अपने कुछ ट्रूप्स को भी वापस अपने बेस कैंप पे बुला लिया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो अगर ये वॉर अवॉइड हो जाता है तो फर्दर मार्केट आपको अपमूव देता हुआ नज़र आएगा। बट अगर इन बिटवीन कहीं वापस से नेगेटिव न्यूज़ आ गया कि नहीं, वापस से रशिया ने जो है अपना सोल्जर आर्मी वहाँ पे तैनात कर दिया और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वापस से आपको मार्केट फॉल करता हुआ नज़र आएगा। तो अभी जो मार्केट चल रहा है कंप्लीटली यूक्रेन रशिया क्राइसिस के ऊपर ही बेस करके चल रहा है। ये थे बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अब ज़रा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। तो अब ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि डेली अपडेट्स आप मिस आउट ना करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे हम डेली अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बना है आज के दिन में। साथ ही साथ ये आप देखेंगे तो ये है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, जो ये रेड कलर का जो लाइन आपको दिख रहा होगा ये वाला, दिस इज़ 200 डेज मूविंग एवरेज।
ये जो ब्लू वाला लाइन है ये है 50 डेज मूविंग एवरेज, और जो येलो वाला लाइन है ये है 100 डेज मूविंग एवरेज। तो बैंक निफ्टी ने इन तीनों ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, ठीक है। ये इसके बेसिकली 50 और 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आने वाले टाइम में डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके तरफ हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि इसने बार बार इस ट्रेंड लाइन पे पहुंच के रेजिस्टेंस फेस किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब अगर ये ऊपर की तरफ ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो ऊपर फर्दर इसको टच करता हुआ आपको दिखेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का लेवल। ये मैं एक शॉर्ट टर्म व्यू बता रहा हूँ। अगर सब कुछ सही रहा, वॉर जैसी सिचुएशन ये सब खत्म हो जाए, तो आपको ये लेवल्स ज़रूर ही देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो MACD एक बाउंस बैक दिखा रहा है, बट अभी भी ये 60 के नीचे है। तो कोई ऐसा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड नहीं करना है कि अभी भी मार्केट वीक ही है। ये RSI की बात कर रहे थे हम। RSI अभी भी 60 के नीचे है, तो विच इज़ स्टिल लिटिल बिट इन अ फियर जोन, ठीक है। जब तक ये 60 के ऊपर नहीं आता है तब तक कोई भी व्यू कॉन्फिडेंट होकर नहीं बनाना है, ये कुछ भी हो सकता है। MACD की बात करें तो MACD में भी अभी बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं आया है, ठीक है, बट यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है ये थोड़ा सा फेड होता हुआ नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स कि एक यहाँ से पॉजिटिव मूव दिख सकता है, बट अभी भी क्रॉसओवर नहीं है। सो अभी हम कोई भी एज सच व्यूज़ बना के नहीं चलेंगे कि हाँ अब तो बिल्कुल ही बुलिश होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको लेवल्स बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कंफर्मेशन आने दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ पर्सपेक्टिव लेके चल सकते हैं, हाँ कि अब जो है मार्केट बुलिश व्यू में आ गया है, आने वाले 3-4 दिन बुलिश ही रहने वाला है, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम आ जाते हैं निफ्टी के OI चार्ट पे। तो जो चीज़ आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं वही सेम चीज़ निफ्टी में भी है। यहाँ पे जो पुट चेंज है वो है 21.3 मिलियन और कॉल चेंज है -5.4 मिलियन। तो ह्यूज पुट राइटिंग यहाँ पे है, ठीक है। और जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपना पोजीशन एग्जिट किया है, आप क्लियरली देख सकते हैं नीचे की तरफ रेड बार्स बन रहे हैं। सो कल के दिन इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि एक बुल रन हमें देखने को मिल सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 17,700 पे, ठीक है। निफ्टी का 17,700 पे रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट की बात करें तो 17,000 अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है फॉर निफ्टी। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक सब कुछ नॉर्मल मान सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फर्दर आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब चार्ट पे देखते हैं। तो अब हम हैं निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे, इंट्राडे चार्ट पे, और लेवल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चैनल यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में से जो भी टूटेगा वहाँ से आपको एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा टुवर्ड्स दी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे ये टूटता है तो यहाँ पे इमीडिएट लेवल क्या है 17,500, तो इसकी तरफ जाता हुआ दिखेगा, और 17,500 अगर टूटता है तो फर्दर आपको अपसाइड टुवर्ड्स 17,700 आपको देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड की बात करें तो अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से टूटता है या यहाँ से टूटता है तो फर्दर आपको डाउनसाइड देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 1700 एंड उसके नीचे 16,800 तक के लेवल्स। बाकी अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस चैनल के अंदर ही ट्रैवल करता है तो कैसे ट्रेड करना है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है विच इज़ 17,300। अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो आपको 17,200 तक के लेवल्स या 17,100 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी एंट्री करना है SL को ट्रेल करते रहना है, ठीक है। अगर आप लंबे टारगेट्स को एम कर रहे हैं, सपोज अगर आप 17,300 ब्रेक होने के बाद अगर सस्टेन कर लेता है, आप एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका जो SL होगा वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, करेक्ट। ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तब अगर इसको ब्रेक कर लेता है मार्केट, तो ये रेजिस्टेंस हुआ, तो इस रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर होगा। सपोज 17,320 पे आपने इसका SL रखा, और टारगेट आप रख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करेगा तब मैं एग्जिट करूँगा। तो तब तक आपको खाली पीली नहीं चलना है, ठीक है। SL लगा के नहीं बैठ जाना है, SL को ट्रेल करना है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता रहेगा आपको प्रॉफिट होता रहेगा, अपने SL को स्मार्टली ट्रेड करते जाइए। और अगर सेफ प्लेयर हैं तो फिर जब आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फुलफिल हो जाए आप बुक कर लीजिए।
सो 17,300 के नीचे आपको 17,200 टू 17,100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ये जो पर्पल एरिया है ये मेरे लिए कल के दिन नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो इस बीच मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा क्योंकि 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा और हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी ले ले, तो इसलिए इस जगह पे रिस्क नहीं लेना है। फिर 17,000 अगर टूट जाता है, ये अगर टूट जाता है और इसके नीचे इसको रेजिस्टेंस बना लेता है तो फर्दर आपको 16,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अप साइड के लेवल्स मैंने मेंशन किया ही हुआ है, 17,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 18,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि निफ्टी स्लो मूविंग होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ये एक ही दिन में हो, ठीक है। ऑब्वियसली एक दिन में निफ्टी कभी भी आपको 600-700 पॉइंट्स नहीं दिखाएगा, वो रेयर केसेस होते हैं, कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ को जांचा है या कुछ ऐसे, तब होता है। अदरवाइज इतना बड़ा मूवमेंट निफ्टी एक दिन में नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं ये आने वाले कुछ टाइम का व्यू भी है इसमें, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म व्यू के लिए भी आपको पता है कि अगर 17,300 ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से फिर थोड़े से पॉइंट्स जैसे आपको मिले आप बुक कर लीजिए, एसएल ट्रेल कीजिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। तो अब हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज है, ठीक है। और निफ्टी ने एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लास्ट दिन का जो गिरावट था ज़बरदस्त, तो वो इसी 200 डेज मूविंग एवरेज पे आके रुका है, ठीक है। और इसके बाद आज मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया है, बट अभी भी ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। जो ब्लू वाला लाइन है ये हमारा 50 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे है। तो कल के दिन ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17,450 से 17,500। अगर इसको ब्रेक कर लेता है, ठीक है, ऑन डेली चार्ट अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो नेक्स्ट जो मूविंग एवरेज है वो है 100 डेज का, ये जो येलो लाइन से आपको दिख रहा होगा ये है अप्रॉक्सीमेटली 17,650, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 17,500 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 17,600 17,650 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर 17,650 के ऊपर सस्टेन हो गया मार्केट, मतलब निफ्टी 50, तो फर्दर आपको 18,000 तक के लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे। साथ ही इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MACD अभी भी नेगेटिव ही है, ठीक है, क्रॉसओवर बुलिश अभी हुआ नहीं है। और RSI की बात करें तो RSI भी अभी 60 के नीचे ही है, तो अभी भी फियर जोन में ही है, ठीक है। ऑल द पुल बैक आज आया है, बट इससे ये कन्फर्म नहीं हो जाता कि मार्केट आने वाले दिन में बुल रन में रहेगा। डिपेंड करता है कि मार्केट में अभी क्या न्यूज़ है, कैसे है। जब तक ये यूक्रेन रशिया वाला चीज़ कूल ऑफ नहीं होता है तब तक कुछ भी कंक्लूड करना ठीक नहीं होगा। सो ये थी मेरी आज की एनालिसिस। तो अकॉर्डिंगली आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और साथ ही डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूं कि जो भी लेवल्स या जो भी स्ट्रैटेजीज़ मैंने बताई है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है।